हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एचपी यूनिवर्सिटी शिमला द्वारा कंडक्ट किए गए बीएड जो एग्ज़ाम था उसके काउंसलिंग शेड्यूल की। इससे पहले जो है वो एचपीयू ने जो भी आपकी मेरिट लिस्ट थी सब्जेक्ट वाइज आर्ट्स, कॉमर्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल वो सारी रिलीज़ कर दी है। अब जो है आपके इंस्ट्रक्शन है ऑनलाइन प्रोसेस ऑफ बीएड काउंसलिंग को फिल करने के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जैसे आपने फर्स्ट टाइम अपना एग्ज़ाम दिया होता है तो किस तरह से इसको फिल करते हैं उसके बारे में इसमें जो है कंप्लीट इंस्ट्रक्शंस बताई गई है। जो भी स्टूडेंट बीएड की काउंसलिंग फिल कर रहे हैं वो इस वीडियो को देख सकते हैं, बाकी अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। सबसे पहले आप देखो ये इंस्ट्रक्शन जो है वो एचपीयू द्वारा ही प्रोवाइड की गई है। उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आप इस इंस्ट्रक्शन को देख सकते हो। बाकी मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले आपको जो है वो एडमिशन एचपीयू शिमला इस वेबसाइट पे जो है विजिट करना है। अगर आप एचपीयू एडमिशन करके भी सर्च करोगे तब भी आप इस पोर्टल पे जो है वो पहुंच जाओगे। जब आप एडमिशन एचपीयू शिमला ये वाला पोर्टल जो है वो खोलोगे इस तरह से आपके पास वेबसाइट जो है वो ओपन हो जाएगी। इस तरह से आपके पास जो है वो विजिबल होगी जो भी पोर्टल होगा। एचपीयू एडमिशन में आपने जाना है, बाकी भी डिटेल्स है लेकिन आपने पहले जो है वो एचपीयू एडमिशन की वेबसाइट पे जो है वो क्लिक करना है। तो जैसे ही आप अपना एचपीयू एडमिशन वाला पोर्टल इस तरह से ओपन करोगे ये वेबसाइट आपके पास ओपन होगी। फिर आप कैंडिडेट एक्टिविटी पे जो है वो क्लिक करोगे। इस तरह से अपने कैंडिडेट एक्टिविटी पे जो है वो क्लिक करना है। जब आप कैंडिडेट एक्टिविटी के ऊपर क्लिक कर लोगे उसके बाद जो है आपने जाना है अप्लाई फॉर बीएड ऑनलाइन काउंसलिंग। यहाँ कैंडिडेट एक्टिविटी वाले पेज पे आपने क्लिक करके फिर आपके पास आएगा अप्लाई फॉर बीएड ऑनलाइन काउंसलिंग। इस पे आपने जो है वो क्लिक करना है, क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर ऑनलाइन बीएड काउंसलिंग। इस पे क्लिक करने के बाद जब आप आओगे तो आपको अब लॉगिन करना है। इस तरह से आपके पास पोर्टल ओपन होगा, आपने लॉगिन करना है। जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर था और पासवर्ड था जिसके थ्रू आपने जो है वो अपना एंट्रेंस टेस्ट दिया है, यूजर आईडी और पासवर्ड आप फिल करोगे और यहाँ पे आप जो है वो लॉगिन कर दोगे। जब आप लॉगिन करोगे तो वहां पे आपने एक और पेज पे क्लिक करना है, आई एग्री टू एक्सेप्ट ऑल अवर टर्म्स एंड कंडीशन। उस चेक बॉक्स पे क्लिक करोगे तभी आपका ये जो पेज है वो ओपन हो पाएगा। फिर आपके पास फर्स्ट जो पेज है वो आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन का है और इसमें कोई एडिटिंग जो है वो अलाउ नहीं की गई है। इसमें कोई एडिटिंग आप नहीं कर सकते हो क्योंकि आपने फॉर्म जो फिल किया है वही आपकी जो इन्फॉर्मेशन रहेगी। उसके बाद आपके पास काउंसलिंग फीस का चार्ज लिया जाएगा 500 रुपीज़, जो आपने यहाँ पे कंटिन्यू फॉर पेमेंट करके या फिर एसबीआई बैंक किसी भी बैंक पे क्लिक करके आप कंटिन्यू फॉर पेमेंट करोगे तो आप पेमेंट कर सकते हो। कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हो और यहाँ पे आप अगर अदर बैंक क्रेडिट कार्ड नहीं, यहाँ पे अपने डेबिट कार्ड का कार्ड नंबर डाल के उस तरह से आप अपना पेमेंट जो है वो कर सकते हैं पे नाउ करके। फिर उसके बाद जो है आपको कॉलेज सेलेक्ट करना है। देखो सबसे पहले आपको एडमिशन वाले पेज पे जाना है, कैंडिडेट एक्टिविटी में जाना है, लॉगिन करके अपना फीस फिल करके उसके बाद आप जो है वो कॉलेज जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो। अभी ये जो कॉलेज वाली आपके पास जो है वो लिस्ट होगी, डिस्ट्रिक्ट वाइज ग्रिड आपके पास दे रखी होगी लिस्ट पूरी, और आपने जो है अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग जो है वो कॉलेज को सिलेक्ट करना है। आप मिनिमम और मैक्सिमम 10 कॉलेज जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। मतलब मानो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस चाहिए, आपको एचपीयू में एडमिशन लेनी है, आप एचपीयू पहले रखोगे, मेरिट के अकॉर्डिंग आपको सीटें मिलेगी। फिर आप धर्मशाला, क्योंकि ये दोनों गवर्नमेंट कॉलेज है, इनको आप पहले फिल कर सकते हो। फिर जो भी आपका बाकी के कॉलेज है, बाकी के प्राइवेट कॉलेज आपके डिस्ट्रिक्ट के अंडर आ रहे हैं या जो भी जिसमें भी आप फिल करना चाहते हो वो आप भर सकते हो। इस तरह से आपके पास आएगा। इस पर आप क्लिक करोगे तो डिस्ट्रिक्ट का नाम आएगा, डिस्ट्रिक्ट पे आप यहाँ पर करके फिर कॉलेज के नाम आएंगे, यहाँ पे आप कॉलेज का नाम देख सकते हो। ऐड न्यू कॉलेज आप यहाँ से कर सकते हो, अपडेट आप यहाँ से कर सकते हो। फिर आप नेक्स्ट पेज पे क्लिक करोगे, सिलेक्टेड कैंडिडेट जो भी है कॉलेज आपने जो भी सिलेक्ट किए हैं, कैंडिडेट हैव टू एंटर द प्रेफरेंस फ्रॉम 1 to 10। अब मान लो आपने 10 कॉलेज जो है वो सिलेक्ट किए, अब आप प्रेफरेंस दोगे। प्रेफरेंस किसको आप जो है वो पहले लिस्ट में रखना चाहते हो कि आपके एडमिशन पहले इसमें हो। प्रेफरेंस में जैसे एचपी यूनिवर्सिटी को आपने 1 दे दिया, यहाँ पे जो है ये धर्मशाला वाला कॉलेज है 2 दे दिया। फिर जो भी आपके बाकी कॉलेज है आप जिसको प्रेफरेंस देना चाहते हो 3, 4, 5 ऐसे करके आप जो है वो रख सकते हो। जो भी आपकी वैल्यू आपको जो है यहाँ पे ऐड करनी होगी प्रेफरेंस में, ठीक है। फिर उसके बाद जो है प्रिंट आउट आएगा और फाइनल प्रिंट आउट आपने निकालना है। ये कंप्लीट प्रिंट आउट फिल होगा, ऑब्वियसली आपकी डिटेल इसमें कंप्लीट दी हुई है, वो
फाइनल जो प्रिंट आउट है वो निकालना है। कॉलेज विल बी अलॉटेड टू दिस कैंडिडेट बेस्ड ऑन मेरिट लिस्ट एंड प्रेफरेंसेस सिलेक्टेड बाय द कैंडिडेट। अब जो भी आपकी मेरिट लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग प्रेफरेंस, जैसे मान लो आपका एचपीयू में, एचपीयू में कितनी सीट्स है उसके अकॉर्डिंग मेरिट देखी जाएगी। फिर अगर आपका नाम उस लिस्ट में आ पा रहा है, जितनी उनकी सीट्स हैं उतने में आपका नाम है, तो आपको वहाँ पे जो है वो एडमिशन दे देंगे। सो अब आपने एडमिशन के लिए क्या करना है, वो वांट टू ज्वाइन द अलॉटेड कॉलेज। सबसे पहले आपको विजिट करना पड़ेगा जो भी अलॉटेड कॉलेज होगा वेरिफिकेशन के लिए विद इन गिवन टाइम नोटिफिकेशन एज पर शेड्यूल। देखो राउंड होते हैं, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का रिजल्ट आएगा, फिर वो बताएंगे कि ये कॉलेज आपको मिला है। फिर जो कॉलेज आपको मिला है वहाँ आपने जो प्रिंट आउट है एप्लीकेशन फॉर्म का, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने फिल की है अलॉटेड कॉलेज लेटर की, वो आपने वहाँ पे जाके जो है उनको सबमिट करवानी है। एक बार वेरीफाई हो जाएगा वहाँ पे, तो आपने जो है ऑनलाइन फीस पेमेंट पोर्टल पे जाके फिर जो है उनकी फीस जो है आप दे सकते हो। फीस पेमेंट की रिसीट जो है वो आप अलॉटेड कॉलेज में जो है वो सबमिट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको जो भी विजिट करना पड़ेगा जो भी अलॉटेड कॉलेज है वेरिफिकेशन के लिए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके, फिर उसका प्रिंट आउट, ऑनलाइन एप्लीकेशन अलॉन्ग विद अलॉटेड कॉलेज लेटर, जो आपके जो भी कैंडिडेट पोर्टल होगा उसके ऊपर जो है ऑलरेडी जनरेट हो जाएगा। वहां से आपको वो मिल जाएगा। दोनों चीजें आपको जिस कॉलेज में आपको एडमिशन दी गई है, मतलब जिसमें आपका प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपका नंबर पड़ गया है, वहां पे जाके आपको सबमिट करवाना पड़ेगा। फिर फाइनली आप जो है वो फीस सबमिट कर सकते हैं। इस तरह से आपको इनको जो है वो फिल करना, जो भी आपके कॉलेज है उनको फिल करना है। इफ यू स्टिल नीड टू चेंज द सिलेक्टेड कॉलेजेस एंड देयर रिस्पेक्टिव प्रेफरेंसेस देन फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो। फिर आपको लग रहा है कि सिलेक्टेड कॉलेज में से आपको प्रेफरेंस चेंज करनी है तो आपको चेंज कर सकते हो। अपने कॉलेज सिलेक्शन पेज पे जाना है, पर्टिकुलर कॉलेज को रिमूव कर देना है, देन नया कॉलेज जो है आप ऐड कर सकते हो और अपडेट बटन पे क्लिक कर सकते हो। टेक द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट आउट फॉर फर्दर रेफरेंस। तो इस तरह से आप जो है वो चेंज भी कर सकते हो अपने कॉलेजेस को। कैंडिडेट्स कैन मेक और सेलेक्ट देयर चॉइसेस एज पर द शेड्यूल। नो चेंजेस मॉडिफिकेशन विल बी अलाउड आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ द गिवन पीरियड एंड द प्रेफरेंसेस सिलेक्टेड बाय द कैंडिडेट विल बी कंसीडर्ड एज फाइनल डाटा। ये चेंजेस आप तभी कर सकते हो जब आप मतलब फॉर्म फिल कर रहे हो, उसके बाद चेंजेस नहीं होंगे। फिर आपको जो है वो बाद में चीजें एक्सपायर, जैसे एक पर्टिकुलर डेट होगी फर्स्ट काउंसलिंग की, तो उसके बाद जो है सेकंड काउंसलिंग की जो भी है, उसके बाद आपको जो एक बार कॉलेज अलॉट कर दिया गया, आपका जो भी डाटा दिया गया है वही फाइनल जो है वो माना जाएगा। फीस पेमेंट पोर्टल जो है एडमिशन एचपी शिमला या फिर पे एडमिशन फीस अंडर कैंडिडेट एक्टिविटी पे जाके यहाँ पे बीएड एडमिशन फीस आएगा। बाद में ये पोर्टल ओपन होगा, अभी काउंसलिंग है तो काउंसलिंग का ही अभी तक जो है वो ये डाटा फिल किया जाएगा। ऑलरेडी गोन थ्रू द प्रोसेस ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड नीड्स टू चेंज और शिफ्ट टू अनदर कॉलेज। अगर आपने सारा कुछ कर लिया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कर लिया, एडमिशन फीस भी दे दिया, फिर भी आप कॉलेज चेंज करना चाहते हो, सो आपको क्या करना पड़ेगा, कैंडिडेट हैज टू लॉग इन टू द काउंसलिंग पोर्टल पे आपको अगेन लॉग इन करना पड़ेगा, अपग्रेड बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। विल बी अलाउड टू अटेंड द सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग। फर्स्ट राउंड के बाद आप जो है जब कंप्लीट पूरी डिटेल फिल कर लोगे, सब कुछ दे दिया आपने, फीस भी दे दी, फिर आप अपना कॉलेज जो है वो चेंज करना चाहते हैं, सो सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में आप दोबारा जो है उसको फिल कर सकते हो। दिस प्रोसेस हैज टू बी डन विद इन द गिवन टाइम में आपको जो है ये करना होगा। कॉलेज अलॉटेड, डू यू वांट टू ज्वाइन द अलॉटेड कॉलेज, जो सेकंड राउंड जब आएगा तो आपने वहाँ पे यस लिखना है। नेक्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए अपीयर होना चाहते हो तो भी यस लिखना है। डू यू वांट टू चेंज और अपग्रेड योर अलॉटेड कॉलेज, तो इस तरह से आप जो है इन तीनों पे जो भी आपने करना है, ज्वाइन करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो, नेक्स्ट राउंड के लिए जाना चाहते हो, चेंज और अपग्रेड करना चाहते हो, तो ये सारी चीजें आप उस तरह से चेंज कर सकते हो। Counseling will be done in 3 rounds. Candidate will have to select the college preferences again, and same process will be repeated for the allotment of colleges. 3 बार काउंसलिंग होगी, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड। तो आप हर बार जो है फॉर्म फिल करके इस तरह से भर सकते हो। Candidates who have filled their preference in first and second round of counseling but did not visit the allocated college for original document verification will be rejected and not be considered for the third round of counseling. So आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि फर्स्ट और सेकंड राउंड में आपने काउंसलिंग फिल की है, फिर उसके बाद आप उस पर्टिकुलर जो कॉलेज है वहां पे नहीं गए हो, तो आपका जो भी वेरिफिकेशन है उसको रिजेक्ट कर देंगे वो, क्योंकि आपने फर्स्ट और सेकंड राउंड के जो भी डॉक्यूमेंट थे वो सबमिट नहीं किए उस कॉलेज में। फिर आपने सबमिट कर दिए है, फीस भी दे दी है, उसके बाद आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप सेकंड और थर्ड राउंड काउंसलिंग को अटेंड करो और अपना कॉलेज जो है वो चेंज कर सकते हो। फिर उसके बाद मॉपअप राउंड होगा, जो भी कैंडिडेट लेफ्ट आउट है
और उनको यूनिवर्सिटी में फिजिकल काउंसलिंग अटेंड करनी पड़ेगी। अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड के बाद भी आपको जो है वो आपकी प्रेफरेंस का कॉलेज लॉक नहीं हो रहा है, तो जो भी लेफ्ट आउट कैंडिडेट है उनके लिए फिजिकल काउंसलिंग जो है वो मॉप अप राउंड जो है वो रखा जाएगा। सो आपकी कंप्लीट डिटेल थी बीएड की काउंसलिंग की। सो आप इस तरह से जो अपना जो भी बीएड की काउंसलिंग है उसको जो है वो फिल कर सकते हैं। सो ये आपकी डिटेल थी कि आप किस तरह से जो है अपनी बीएड की काउंसलिंग जो है वो फिल कर सकते हैं। बाकी अभी तक जो है वो काउंसलिंग स्टार्ट नहीं की गई है। इसके रिगार्डिंग अगर आप एचपी एडमिशन वाले इस पोर्टल पे जाओगे एडमिशन पोर्टल पे, तो अभी तक जो है वो वहाँ पे अप्लाई फॉर द बीएड काउंसलिंग वाला जो नोटिस है वो जो है ओपन नहीं किया गया है। होप सो बहुत जल्दी ओपन कर देंगे। बाकी मैं आपको अपडेट करती रहूंगी, जब भी ओपन होगा तो आपको इससे रिलेटेड जो है वो इन्फॉर्मेशन दे दूंगी। लेकिन जब भी आपने फिल करना है वो किस तरह से फिल करना है वो सारा आपको इस वीडियो में मैंने बता दिया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी आपकी रहेगी मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। जिनकी भी बीएड की काउंसलिंग है आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं और इस वीडियो को जो है वो देख सकते हैं। सो होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू सो मच।